नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आपके समक्ष मैं उपस्थित हूं अप्रैल महीने का राशिफल लेकर। अप्रैल महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी और इस पर आपका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात हम पूरी इस वीडियो पर करेंगे। आप इसे अपने लग्न राशि पर समझिएगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप चंद्र राशि पर भी समझ सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप फ़ोन कॉल करने से बचिए, सीधे व्हाट्सएप मैसेज करिए, फीस की जानकारी लीजिए और कोई भी टाइम हमसे ले लीजिए। और एक और जानकारी, देखिए हम YouTube चैनल पे जहाँ पे आप वीडियो देखते हैं उस पे हमने टाइम स्टैम्प का एक ऑप्शन दे दिया है। उसे बोलते हैं इंडेक्स के अंदर टाइम लिखा होता है कि आपको जो राशि देखनी है, आपकी जो राशि है उस राशि पर क्लिक करेंगे तो इसी वीडियो में आप डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाएंगे, तो आपका समय बच जाएगा। जैसे एक राशि पे 5-6 मिनट में बोलता हूं तो वो सिर्फ आपको वही देखना है, पूरी राशि देखने की ज़रूरत नहीं है और बढ़ा के घटा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सेगमेंट देखना है वो आप क्लिक करेंगे, फटाक से आप उस पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपका टाइम बचेगा और आप अपने आप को अच्छे से समझ भी पाएंगे। चलिए, इस वीडियो में मैं मकर, कुंभ और मीन की बात करूंगा अप्रैल महीने में। चलिए, सबसे पहले मकर राशि की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर मकर राशि की कुंडली बन गई है। आप देखिए, मकर राशि मतलब कैप्रिकॉर्न मतलब 10 नंबर की राशि होती है, शुरू होती है जहां से 10 नंबर, जहां पे 10 नंबर लिखा है ये आपका लग्न स्थान होता है। जिस राशि की मैं बात करता हूं लग्न में वही राशि उदय हो जाती है, उसी राशि पर मैं बात करता हूं। लग्न में आपके शनि और बृहस्पति बैठे इस वक्त दिख रहे होंगे, लेकिन 6 अप्रैल के बाद ये बृहस्पति कुंभ में चले जाएंगे, यानी 11 नंबर की राशि आगे वाली भाव में चले जाएंगे, आगे वाले घर में चले जाएंगे। जब ये परिवर्तन होगा, यह परिवर्तन मैं आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा। थोड़े से बैंक बैलेंस में चेंज आएगा, बैंक से पैसे निकलेंगे, खर्च बढ़ेगा और थोड़े से पैसे निकालने पड़ेंगे। जो अच्छी सेविंग और अच्छे पैसे आ रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आनी शुरू होगी। यद्यपि कोई बुरा वक्त आपका नहीं रहेगा अप्रैल के महीने में, क्योंकि लग्न में शनि ऑलरेडी विराजमान है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत अच्छा वक्त आप देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। हाँ, आपकी कोई दशा खराब चल रही होगी, कोई महादशा आपकी कुंडली में खराब होगी तो एक अलग मैटर है। जर्नली जो मैं दिन भर बात करता हूँ लोगों से वो भी मैं देखता हूँ और जो मेरी कैलकुलेशन है उस पर भी मेरी जो पकड़ है वो मैं समझता हूँ अपनी। तो ये अच्छी बात है। और एक परिवर्तन इस महीने अच्छा हो रहा है, सूर्य जो है वो मेष राशि में प्रवेश कर रहा है, चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में सूर्य प्रवेश कर रहा है और ये 14 अप्रैल को प्रवेश कर रहा है। ये अच्छे परिवर्तन लाएगा, बढ़िया परिवर्तन लाएगा। सरकारी रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, बन जाएंगे और कोई पुराना रुकी कोई प्रॉपर्टी, घर, कोई ऐसा प्लॉट, कुछ ऐसी कोई भी बात जो पुरानी रुकी हुई चीज़ है वो सॉल्व होने की स्थिति है, क्योंकि 8th लॉर्ड आपके 4th हाउस में बैठ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि 10 अप्रैल के बाद शुक्र जो है वो 4th हाउस में जाएंगे, जहां पे 1 नंबर लिखा है और 7 नंबर सामने, यानी 10th हाउस को दृष्टि देंगे। और मकर लग्न वालों के लिए शुक्र जो होते हैं वो योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि वो 10th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड होते हैं। तो बड़ा अच्छी बात मैं मानता हूँ, बड़ी बढ़िया बात मानता हूँ कि ये अच्छे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के अप्रैल का महीना अच्छा रहने वाला है। शुक्र की दृष्टि कर्म स्थान पर कर्म को बढ़िया करेगी, आपके कैरियर को अच्छा करेगी। दूसरी बात, सूर्य 4th हाउस में सुख को भी बढ़ाएगा और सरकारी रुके काम और पुराने कामों को सॉल्व कराएगा। तो अच्छे परिवर्तन है, पिता के स्वास्थ्य को भी बेहतर ये करेगा। मकर राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में 2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23 तारीख जो है
वो अशुभ है। इसमें आपको अपने कोई बहुत ज़रूरी काम टाल देने चाहिए क्योंकि इस वक्त में आपका काम नहीं बनेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं, लग्न में शनि है, स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं है। हाँ, 14 अप्रैल के बाद मंगल जो है वो रोग स्थान पे प्रवेश कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, यहाँ पे मंगल राहु बैठे हुए हैं। मंगल 14 अप्रैल को ये 6th हाउस में चले जाएंगे जो कि आपके रोग के मालिक हैं, सॉरी रोग से रोग के मालिक हैं, छठे घर से छठे के मालिक हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत परेशानी खड़ी करेंगे। 11वें के मालिक मंगल बनते हैं और ये रोग स्थान पर आएंगे। तो जिन्हें ब्लड प्रेशर, जिन्हें रक्त संबंधी समस्या, कोई हड्डी की समस्या रहती है, वे अपना ध्यान इस वक्त में रखेंगे। वेल्थ यानी आपकी पैसों और धन की स्थिति क्या रहेगी? देखो भाई, आपकी छठे घर में, देखिए हम धन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि लग्न कितना सुरक्षित है, लाभ स्थान यानी 11वां स्थान कितना सुरक्षित है और धन स्थान यानी दूसरा स्थान कितना सुरक्षित है। अगर हम 11वें भाव को देखते हैं तो मंगल जो है वो 14 अप्रैल के बाद ऋण स्थान पर यानी कर्ज के स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि में रोग ऋण शत्रु में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पे 3 नंबर लिखा है। धन की बात करते हैं, सेकंड लॉर्ड आपका जहाँ पे 11 नंबर लिखा है शनि बनता है जो लगन में बैठा है। तो ये 2 बात तो अच्छी है कि लगन में शनि बैठा हुआ है, लेकिन 11वें का मालिक कर्ज में जा रहा है। तो 14 अप्रैल के बाद कर्ज देने व लेने दोनों से बचिए। अपने आप को ऐसा मैनेज करके चलिए कि 14 अप्रैल के बाद कोई ऐसी स्थितियां आपके सामने खड़ी ना हो और लोन आदि से बचिए, समझदारी से चलिए, पैसे का इन्वेस्टमेंट मत करिए। इसके बाद 14 अप्रैल से पहले जो करना है कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टडी की बात करते हैं तो 14 अप्रैल के बाद स्टडी के लिए कोई भी फैसले लेना अच्छा रहेगा। भाग्य आपका 68% साथ रहेगा। जॉब मिलने की पूरी उम्मीद है, पूरा योग है, पूरी अच्छी स्थिति है। ज़रूरत है तो आपको प्रयास जम के करने की। बिजनेस भी कोई मैं समस्या नहीं देख पा रहा हूँ, बिजनेस फर्स्ट क्लास है। 14 अप्रैल से पहले कोई इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ में कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं है। मैरिज होने के योग आपके ख़त्म हो रहे हैं। अब आपके जो योग शुरू होंगे वो 14 सितंबर के बाद शुरू होंगे। सोशल स्टेटस ठीक है। 14 अप्रैल के बाद मान सम्मान प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए कुछ उपाय बता देता हूँ। हनुमान जी की उपासना मस्ट है क्योंकि मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो मकर राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में बहुत अशुभ परिणाम देगा। लाभ स्थान और सुख स्थान का मालिक होकर रोग ऋण शत्रु में बैठकर बहुत गड़बड़ करेगा। तो आप हनुमान जी की उपासना करते रहें। केतु का यहाँ पर उपाय करना है, स्ट्रीट डॉग्स को दूध बेड देते रहें। कुंभ राशि वालों की बात करते हैं अप्रैल महीने की। भाई देखिए, आपकी स्क्रीन पर बन गई है कुंडली। 11 नंबर से आपकी कुंडली शुरू होती है। लग्नेश बनता है शनि जो कि 12वें घर में बैठा हुआ है। किसी भी रूप से लग्नेश का छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठना बहुत ही अशुभ मानता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत शोध है, व्यक्तिगत ये मैंने देखा है कि जब 12वें घर का जो है लग्नेश बैठता है तो वो हमारी मानसिक तनाव भी देता है, खर्च भी बढ़ाता है, रिश्ते भी खराब करता है, नौकरी भी गड़बड़ करता है, बिजनेस में भी समस्या देता है और हमारे व्यवहार व्यक्तित्व में भी परिवर्तन देता है। तो ये अच्छी बात नहीं है आपके स्वास्थ्य आदि के लिए। लेकिन पहले की अपेक्षा, जो वक्त आपने देखा पहले, उसकी अपेक्षा सुधार की ओर आपका वक्त है क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में आ रहे हैं। जो निहायत खर्च था, जो बहुत भीषण खर्च था, वो अब रुकेगा, जो थमेगा। 6 अप्रैल के बाद आपकी सेविंग शुरू होगी, पैसे आने के नए स्रोत शुरू होंगे, एक लाभ चीज़ें शुरू होंगी क्योंकि जो 11वें और दूसरे भाव का मालिक बृहस्पति 12वें घर में आपके खर्च के स्थान पर था, अब वह आपके लगन पे प्रवेश कर रहा है जहाँ पे 11 नंबर लिखा है। तो अच्छी बात है। लेकिन अभी भी नौकरी को लेकर उलझने रहेंगी क्योंकि केतु कर्म में है और 4th हाउस में राहु है। माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान और संबंधों का ध्यान रखना है।
कोई भी फैसला या कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो 14 अप्रैल से पहले लेना अच्छा रहेगा। आपका जो वक्त है वो 14 अप्रैल के बाद, 12 अप्रैल के बाद मान के चलिए, 12 अप्रैल के बाद वक्त अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए कोई अच्छे बड़े काम आप 12 अप्रैल से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि देखो भाई सूर्य उच्च राशि में जाएगा 3rd हाउस में, ये बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा। शुक्र उच्च राशि में बैठा हुआ है, 10 अप्रैल के बाद 3rd हाउस में चला जाएगा मेष का, ये अच्छे परिणाम नहीं देगा। अन्य राशियों के लिए देगा, कुंभ के लिए अच्छा नहीं देगा, तो ये ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3, 4, 12, 13, 26 और 27 अप्रैल के महीने में ये खराब तारीख है, अशुभ तारीख है, इस पे आपके काम नहीं बन पाएंगे, तो इस तारीखों पर आपको अपने जरूरी काम नहीं करने चाहिए। हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य सुधार की ओर है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम आपको ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि आप बिल्कुल आनंद में रहिए या बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, आप कोई भी रिस्क लीजिए, ये हम आपको नहीं कहेंगे भैया, क्योंकि लग्नेश 12वें में है। वेल्थ की बात, अगर धन की बात करते हैं तो वो बेटर हो रहा है, क्योंकि 11वें का मालिक लगन में और दूसरे का मालिक लगन है 11वें। अब आप लोग इतना राशिफल मेरा देखते हैं तो आप सीख जाइए कि 11वां भाव क्या है, दूसरा भाव क्या है, चौथा भाव क्या है, 10वां भाव क्या है। 11वां भाव मतलब लाभ, दूसरा भाव मतलब धन, यानी 11वें से हम कमाते हैं, दूसरे में जाके रखते हैं। किसी की कुंडली में 11वां भाव खराब होगा तो ऐसा व्यक्ति कमा नहीं पाएगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी, उसके पूर्वजों के पैसे, उसके माता पिता के पास पैसे इतने होंगे कि उसका बैंक बैलेंस अच्छा होगा। किसी के पास, मान लीजिए किसी की कुंडली में दूसरा भाव खराब है और 11वां भाव अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति पैसा बहुत कमाएगा लेकिन बैंक बैलेंस नहीं कर पाएगा, सब उड़ा देगा। अब ये खराब कैसे होता है? ये खराब होता है छठे के साथ संबंध बनाकर, छठे के मालिक के साथ संबंध बनाकर, नीच राशि में जाकर, अशुभ स्थितियों में पहुंचकर। अब ये सब बहुत बड़ा मैटर है ज्योतिष का, इसको आप नहीं समझेंगे, लेकिन आप 11वें और दूसरे का बात समझिए कि दूसरे और 11वें का मालिक लगन में आ गया तो ये आपके धन को बेटर करेगा। एजुकेशन के लिए 14 अप्रैल से कोई भी फैसला लेना ठीक रहेगा। 14 अप्रैल के बाद मेष राशि में बुध जाएगा, कोई बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी। भाग्य आपका 77% साथ रहेगा, क्योंकि भाग्येश भाग्य को ही देख रहा है 14 अप्रैल के बाद, और 14 अप्रैल से पहले तो एग्जाल्टेड पोजीशन पर है, उच्च का है। जॉब के लिए बिल्कुल गड़बड़ स्थिति है, लेकिन आप अपना 100% दीजिए, मेहनत करिए, कॉपरेट करिए सिचुएशन से। जॉब में आपकी रुकावट भी होगी, आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे ना तो भी आपकी कोई ना कोई कारण से रुकावट हो रही होगी, या आप अच्छे से कर नहीं पा रहे होंगे, आपको मजा नहीं आ रहा होगा, प्रॉब्लम्स चल रही होगी। 100% कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, चाहे आप सरकारी नौकरी में भी होंगे तो भी। दूसरी बात है कि यहाँ पे हम और बात कर लेते हैं बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना 14 अप्रैल के बाद अच्छा रहेगा। ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिए, कुछ बातें मैंने 14 अप्रैल से पहले बोली हैं, कुछ बातें 14 अप्रैल के बाद बोली हैं। 14 अप्रैल के बाद क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बिजनेस, डेली इनकम, सप्तम भाव का मालिक 3rd हाउस में उच्च राशि में जाएगा आफ्टर 14 अप्रैल। सप्तम भाव को बिजनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बिजनेस अकेले तो नहीं करते ना, बिजनेस हम सामने वाले के साथ करते हैं। कोई ऐसा बिजनेस हमने देखा है जो अकेले बैठकर करता, मतलब पब्लिक से मतलब ही ना हो। बिजनेस का मतलब ही है पब्लिक का इंटरेक्शन। अगर पब्लिक नहीं तो वो बिजनेस नहीं, कहते हैं ना व्यापार, तो उसमें पब्लिक आती है। और पब्लिक किसके सामने रहती है? हमारे सामने रहती है। हम क्या है? लग्न है, और लग्न के सामने क्या है? सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव बिजनेस का हो जाता है, डेली इनकम का हो जाता है। तो ये बात है। मैरिटल लाइफ के योग शुरू हो रहे हैं, विवाह के योग आपके शुरू हो रहे हैं फ्रॉम 6 अप्रैल ऑफ 2021 टिल द 14 सितंबर ऑफ 2021। बढ़िया है। सोशल स्टेटस गड़बड़ रहेगा, वाद विवाद, बोलचाल, इन सब में बहुत ध्यान रखें। उपाय, कुष्ठ रोगियों को भोजन, या हर शनिवार के दिन आप भोजन का दान
पके हुए भोजन का दान जरूर करें, बेहद सात्विक आहार लें, गाय के लिए डेली भोजन निकालें जाकर दें। और प्राणायाम योगा मस्ट है, खुली हवा में चलना बहुत जरूरी है आपके लिए, स्ट्रीट डॉग्स को दूध बिट देना जरूरी है। मीन राशि की बात करते हैं, मीन राशि वालों के अप्रैल महीने की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुंडली बनकर आई है, 12 नंबर से कुंडली शुरू हो रही है। लग्नेश आपका बृहस्पति है, बृहस्पति आपके 12वें भाव में प्रवेश कर रहा है 6 अप्रैल के बाद। अभी आप देखिए जहां पे 10 नंबर लिखा है वहां से आपकी 12वें भाव यानी जहां पे 11 नंबर लिखा है 6 अप्रैल को प्रवेश करेगा। यह बात बहुत नेगेटिव है, ये बात बहुत गड़बड़ है, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, लग्नेश जब 12वें भाव में जाता है तो हमारे लग्न को खराब करता है, और जब लग्न हमारा खराब होता है तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व, ये सारी चीजें खराब होती हैं। तो ये बात को हम बहुत अच्छी नहीं मानते हैं, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में है तो जाएगा तो अप्रैल के महीने में खर्च बढ़ाएगा, परेशानियां बढ़ाएगा, रुकावटें बढ़ाएगा। यद्यपि धन आएगा, रुके हुए पैसे आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य उच्च राशि में जा रहा है, लेकिन आपको कर्ज देने और लेने दोनों से बचिएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो 6ठे घर का मालिक होकर आपके धन स्थान पे उच्च राशि में जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अप्रैल का महीना हम आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। कोई भी बड़े फैसले यदि आपको लेने हैं तो आप महीने के पहले हफ्ते में ले लीजिए। बिल्कुल, आप कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं, कोई भी बड़ा काम, आप रिश्ते देखने जा रहे हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कुछ खरीदारी कर रहे हैं, आप कोई भी कर रहे हैं तो अप्रैल के पहले हफ्ते में कर लीजिए भाई साहब। अदरवाइज इस महीने में 100% बता रहा हूं, इतनी बड़ी जानकारी दे रहा हूं, आप समझ नहीं सकते आपके कितने पैसे बच जाएंगे इससे, आपकी कितनी मेहनत बच जाएगी इससे, आपको अंदाजा नहीं है। आप इसी पहले हफ्ते में काम कर लो, इसके अलावा आप काम करोगे लॉस, एकदम से लॉस होगा, आप समझ लीजिए। मैंने खुद व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, मैं कुछ घटनाएं आपको भी देखिए, फिर वीडियो लंबा खींच जाएगा, नहीं तो कुछ ऐसी घटनाएं आपको बताऊं कि मतलब एक बार नहीं, कितनी बार मैंने इस बात को देखा है, तो आप इसको ध्यान रखिए। 6, 7, 22, 6 तारीख, 7 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख, ये तारीख बहुत अशुभ है, इसका ध्यान रखिएगा। इस पे तो कोई ज़रूरी काम करने ही नहीं है आपने। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 6 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। वेल्थ की बात करते हैं तो कर्ज देने व लेने दोनों से बचें। बाकी पैसा आ रहा है आपके पास, पैसे बचेंगे भी, लेकिन खर्च होते रहेंगे, ज़्यादा खर्च होंगे। एजुकेशन के लिए अच्छा जो वक्त है वो 10 अप्रैल से पहले कोई फैसला लेना ठीक रहेगा, क्योंकि बुध फिर मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा, शुक्र भी प्रवेश कर जाएगा, तो बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी। बाकी 6, 7, 22, 23, 24, 25 छोड़कर आप एजुकेशन में कोई फैसले ले सकते हैं। भाग्य आपके लिए मंगल, हाँ एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, मंगल जो है वो 4th हाउस में प्रवेश कर रहा है 14 अप्रैल के बाद। ये बात थोड़ी सी अच्छी है, भूमि जायदाद आदि के लिए कोई ऐसी दिक्कत है ये सॉल्व करने का वक्त रहेगा, तो यहाँ पे काम बन जाएगा। भाग्य आपके साथ जो रहेगा वो 62% साथ रहेगा। बिजनेस के लिए आप कोई भी फैसला 10 अप्रैल से पहले लीजिए। जॉब के लिए अगर हम बात करते हैं तो विदेश आदि से जुड़ा हुआ कोई काम है नौकरी का, तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी जॉब के लिए मेहनत ज़्यादा रहेगी, सिचुएशंस को कोऑपरेट करिए, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत या खराबी भी नहीं है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी तनाव देने वाली रहेंगी इस महीने। अब ये ज़्यादा रहेगा 10 अप्रैल के बाद। मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो कोई योग नहीं है, विवाह ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल स्टेटस की बात करते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। उपाय एक कर लीजिएगा, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करिए। अगर आप हल्दी की माला पर ये जाप करते हैं तो क्या कहने, आपके बहुत सारे काम बना देगा। आप या फिर ऐसी रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं, या ऐसी 5 मिनट कर सकते हैं, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, और भगवान विष्णु के चरणों में पीला फूल रख के ये करना है। सात्विक आहार लेते रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए।
अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली दिखाइए, स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक आप व्हाट्सएप करिए, कोई भी टाइम फिक्स करा सकते हैं। फ़ोन कॉल नहीं किया करिए, फ़ोन लाइन बहुत व्यस्त रहती है, आपका समय खराब होगा। फ़ोन कोई रिसीव भी नहीं करता है क्योंकि इतने सारे काम रहते हैं, या तो फिर कोई कॉल सेंटर बना दिया जाए, फ़ोन ही रिसीव हो। और बहुत सारे ऐसे ऐसे फालतू लोग फ़ोन करते हैं कि बस उन्हीं के लिए हर व्यक्ति बैठा है, बस फ़ोन रिसीव करते ही कहेंगे हमें कुंडली दिखानी है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 ये है, फलाना ठिकाना। अब बताइए कोई ऐसे बैठा रहेगा क्या? कितनी गलत बात है। तो इसीलिए अपना वक्त मत जाया करिए, फ़ोन कोई नहीं रिसीव करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।